हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे तेज एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग आयत सवाल क्लास 11 का एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 11 बी का पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म ऑफ एन एपी दिया 12 7 2 -3, ठीक। जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए कितना दिया हुआ है 17, डी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, क्या करते हैं कॉमन, a2 - a1 तो 12 - 17 कितना हो जाएगा -5, ठीक। और सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अब क्या कहें, सम ऑफ 23 टर्म, इनके जगह कितना है 23, तो क्या हो जाएगा 23/2 इंटू 2a कितना है 17, 2 इंटू 17 2a प्लस n कितना है 23, ठीक। n कितना है 23, n 23 - 1 इंटू डी कितना है -5, ठीक। तो कितना हो गया 23/2 इंटू 17 दूनी 34 प्लस 23 में से 1 घटा दें कितना देगा 22, तो 22 इंटू -5, ठीक। तो कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 34 प्लस इंटू माइनस 5 बाकी 110, ठीक। तो 34 - 110 कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 34 - 110 माइनस सोचा 10 सुना बाकी 3 1 4 7 4 11 76, ठीक। 2 से कटेगा कितना बार में, 2 से कटेगा ये 2 3 में 6 7 38 बार में, तो प्लस इंटू माइनस 23 इंटू 38, तो 23 इंटू 38 कितना होगा 23 8 8 24 4 बाकी 2 8 16 2 18 3 3 9 3 दूनी 6 4 9 8 7 बाकी 1 1 2 6 2 8 874, तो -874, ठीक। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का फाइंड द सम ऑफ 16th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक। तो हमारा एपी कितना दिया हुआ है, एपी क्या क्या है 6, फर्स्ट टर्म 6 अपन दिया 15 1 16 16/3, 4 दिया 12 2 14, 14/3 और 4, ठीक। तो हमारा सम, तो हमारा इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 6 और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2 - a1, तो क्या हो जाएगा 16/3 -6, क्या हो जाएगा 16 - 18/3, 17 18 -2/3, कॉमन डिफरेंस डी कितना है -2/3। तो हमारा सम ऑफ nth टर्म कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। तो n कितना है, सम ऑफ n के जगह कितना है 16th टर्म, तो 16, तो क्या हो जाएगा 16/2 इंटू 2a कितना है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस n-1, तो 16 - 1 इंटू डी कितना है -2/3, क्या 2 8 16, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 16 से घटा रहे कितना हो जाएगा 15 इंटू -2/3, क्या हो जाएगा 3 5 15, तो कितना हो गया 8 इंटू 12 प्लस इंटू माइनस 5 दूनी 10, ठीक। क्या हो जाएगा 8 इंटू 12 में 10 घटा रहे कितना हो जाएगा 2, तो कितना है 8 दूनी 16, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म ऑफ एन एपी, क्या दिया है √2 2√2 3√2 4√2, ठीक। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए, ए निकाल दे, कितना दिया है फर्स्ट टर्म √2, ठीक। कॉमन डिफरेंस डी कितना देगा 2 - a1, तो क्या हो जाएगा 2√2 -√2, ठीक। तो कितना आ गया 2 में से 2√2 में से अगर 2 घटा दें कितना हो जाएगा √2। और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो सम ऑफ 25th टर्म बोल पूछा है तो क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2a, ए कितना है √2, तो 2 इंटू √2 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है √2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 2 इंटू √2, क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 25 में से एक घटा दें कितना हो जाएगा 24, तो 24√2। ठीक, तो क्या आ जाएगा 25/2 इंटू 24√2 प्लस 2√2, 26√2। क्या हो जाएगा 2 से 13, 13 दूनी 26, तो क्या हो गया 25 इंटू 13√2। तो कितना आएगा 25 इंटू 13 करेंगे तो 25 गुने 13, 5 15, 5 बाकी 1 3 6 1 7 5 5 2 1 2 5 7 5 12 2 बाकी 1 2 1 3 325। तो क्या हो गया 325√2। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी में दिया 0.6 0.61 0.62 0.63। ठीक, तो इसमें फर्स्ट टर्म ए कितना है 0.6 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है a2 माइनस a1, तो 0.61 माइनस 0.6। ठीक, तो क्या हो जाएगा कुछ का आएगा तो 0 लगाना चाहिए, तो कुछ भी लगाए बात तो बराबर पड़ जाता है। ठीक, तो क्या 0.60 में से 61 में 60 डालें कितना हो जाएगा 0.01, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 0.01। हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, सम ऑफ कितना टर्म n कितना है 100 में 100वां टर्म निकालना, तो n की जगह क्या रखेंगे 100, तो 100/2 इंटू 2a कितना है 0.6, तो 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 0.01। तो 2 से 100 का कट काटने कितना देगा बार में 50 बार में, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 1.2 प्लस 100 में से घटा दें कितना हो जाएगा 99 इंटू 0.01। ठीक, तो क्या आ जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस इसको करेंगे तो कितना 100, तो क्या आ जाएगा 0.99। ठीक, तो क्या आ गया 50 इंटू 1.2 प्लस 0.99, क्या आएगा 9 9 2 1 बाकी 1 1 1 2 2.19। ठीक, क्या हो गया 50 इंटू 2.19, तो पॉइंट हटाए बटा 100, 50 दूनी 100 कितना आया 219/2। इसको पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 1 2 2 1 2 0 9 दूनी 18 1 में 10 2 पे 10 देखे 2 से इतना हम गुना के देखिए इतना आ जाएगा कैसे 5 में 10 गुना बाकी 1 में बाकी 1 2 1 2 2.19 आ रहा है, कितना आ गया 109.5। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी x प्लस बाई x माइनस बाई x माइनस 3 बाई। ठीक, तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना है a, फर्स्ट टर्म क्या होता है क्या है x प्लस बाई, और d कॉमन डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, a2 कितना x माइनस बाई माइनस a1 x प्लस बाई, तो क्या हो जाएगा x माइनस बाई माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस बाई, तो माइनस x प्लस x कर दिया कितना बचा -2 बाई। ठीक, तो सम ऑफ nth टर्म कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, सम ऑफ n कितना है 20, तो सम ऑफ 20 टर्म कितना हो जाएगा 20/2 इंटू 2a ए कितना x प्लस बाई 2 इंटू एक्स प्लस बाई प्लस n माइनस 1, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना -2 बाई, तो -2 बाई। ठीक, क्या हो गया 2 है के 20, तो कितना आया 10 इंटू 2 इंटू एक्स 2x प्लस यहाँ पे गुना साइन दिए चाहे नहीं दिए बात बराबर है। ठीक,
का हमें यहाँ पे दो करें, 2 × x प्लस 2 × y 2y, ठीक, प्लस 20 में से एक घटा दें कितना हो जाएगा 19 इंटू माइनस 2y, ठीक। तो क्या है 10 इंटू 2x प्लस 2y प्लस इंटू माइनस 92 या 38 38y, ठीक। तो कितना है 10 इंटू 2x माइनस 2y माइनस 38y, कितना y माइनस 36y, ठीक। तो कितना आया 10 दूनी 20x प्लस इंटू माइनस माइनस 360, 36 दाएं क्या 360y, ठीक। तो इसमें से अगर हम 20 कॉमन कर लेते तो क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स 20x प्लस इंटू माइनस माइनस 18 बाय 18 दूनी 36 360y, तो क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर, ठीक। आप लोग यहाँ आप लोग यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी, इतना दिया हुआ है x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, 3x माइनस 2y बटा एक्स प्लस वाई, 5x माइनस 3y बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट टर्म है ए कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, हमारा कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2y बटा एक्स प्लस वाई, a2 माइनस a1 माइनस x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस इंटू प्लस माइनस x माइनस 2 माइनस प्लस वाई, 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x और माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, तो डी कितना आया 2x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। और हमारा सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। n के n तो कुछ है नहीं तो n/2 इंटू 2a, ठीक। तो 2 इंटू a कितना दिया हुआ है a कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा तो अगर हम इसको 2x से गुना करें तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2y बटा एक्स प्लस वाई अब प्लस n को इससे गुना करें तो क्या हो जाएगा n इंटू 2x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। और माइनस 1 इंटू 2x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2x माइनस 2y बटा एक्स प्लस वाई प्लस n इंटू 2x माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 2x माइनस 2 माइनस प्लस वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक। इतना आया। तो फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इसको हम लोग अच्छा सीखते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस
1 को इससे गुना करें तो इतना रहेगा -2 प्लस माइनस, इन प्लस को लेके -2x -2 माइनस प्लस बाई बटा x प्लस बाई। ठीक, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, n/2 इंटू पूरा को सम कर देते हैं, सिम लेते हैं, कितना आ जाएगा x प्लस बाई, x प्लस बाई कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 बाई प्लस n इंटू 2x माइनस बाई प्लस इंटू माइनस -2x प्लस बाई। ठीक, तो उसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन कर देते हैं। तो फिर क्या आएगा, n/2 इंटू 2x माइनस 2x और प्लस 2x कट गया, और -2 का है प्लस बाई कितना हो जाएगा माइनस बाई। ठीक, पहले हमें किसी को लिखा माइनस बाई प्लस n इंटू 2x माइनस बाई बटा x प्लस बाई। ठीक, x प्लस बाई को अगर हम बाहर से गुना करें तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू एक्स प्लस बाई। ठीक, इंटू n प्लस को ही पहले लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा n इंटू 2x माइनस बाई, माइनस को बाद में लिख देते हैं माइनस बाई। ठीक, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो हमारा 7 नंबर कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक, तो सीरीज में जो है हमारा फर्स्ट टर्म a कितना दिया हुआ है 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है d, a2 माइनस 7 5 में 2 हटा दें कितना हो जाएगा 3, और सम ऑफ द सीरीज को सम करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका टर्म कितना है। t nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म हमारा कितना है 191। ठीक, तो ए फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 बराबर 191। ठीक, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू प्लस इधर से माइनस हो जाएगा, 191 में से 2 घटा दें कितना हो जाएगा 189। ठीक, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 से काटेंगे इसको कितना बार में कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 3 63, n बराबर कितना हो जाएगा 63, माइनस इधर चलेगा तो प्लस 1, 63 है 64, n बराबर कितना है 64, हमारा टर्म कितना है 64। उसके बाद हम सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म का क्या n/2 इंटू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म l। ठीक, तो इसी पर हम बनाते हैं। तो इस पर तो हम पीछे से 6 क्वेश्चन तक बना ही दिए हैं, तो इस पर एक ट्राई करते हैं। तो सम ऑफ 64 टर्म, तो सम ऑफ 64 क्या हो जाएगा इनके जगह पर 64, तो 64/2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना है 2, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 191। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा कितना में 3 दूनी 6 2 दूनी 4 32, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 191 2 193, तो 32 इंटू 193 कितना आता है 193 इंटू 32, 3 दूनी 6 9 दूनी 18 बाकी 1 2 1 2 1 3 3 3 9 9 3 7 7 बाकी 2 3 1 3 2 5 6 9 8 10 11 12 9 7 7 बाकी 1 7 3 10 11 1 बाकी 1 5 6 कितना है 6 1 7 6 6 1 7 6। ठीक, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 101 99 97 95 43 तक जाएगा तो सम कितना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म कितना है a कितना है 101, और कॉमन डिफरेंस d कितना है 2 माइनस 193 माइनस 101 कितना हो जाएगा -2। ठीक, तो हमारा
टर्म कितना ही तो नहीं निकला था, टर्म निकालेंगे तो टी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना दिया हुआ लास्ट टर्म 43, 43 तक कितना टर्म आएगा ये निकल जाएगा पहले। ए कितना 101 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -2 इज इक्वल टू 43। ठीक, तो एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू प्लस, इधर चलेगा तो क्या आ जाएगा -43 माइनस 101, क्या आ जाएगा एन माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल 43 में से 101 घटा लें कितना हो जाएगा माइनस, माइनस आएगा, माइनस बड़ा है, फिर क्या बचेगा 8 3 11 1 बाकी 1 4 1 5 5 बचा 58। ठीक, 58। तो फिर क्या हो जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू -58 बटा -2, माइनस से माइनस कट कितना है 2 से 2 दूनी 4 1 5 9 9 29, तो एन माइनस वन बराबर 29। ठीक, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 29 से 30, तुम्हारा एन बराबर कितना आया 30। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n कितना है 30, तो 30/2 इंटू ए कितना है 101 प्लस लास्ट टर्म कितना है 43। ठीक, कितना बार में कटेगा 2 से 15 बार में, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 101 और 43 कितना आएगा 3 1 4 4 1 144, तो 15 इंटू 144 कितना आता है 144 इंटू 15 5 से 20 सुना बाकी दो 5 5 2 7 4 1 4 1 0 4 2 6 7 4 8 9 10 11 11 1 बाकी 1 2 2160। ठीक, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना सच दैट वो 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट डॉट x, जो लास्ट टर्म में x वो क्या होगा जो इसका जोड़ के 715 आना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म क्या होगा सिर्फ निकालेंगे कितना में सम कितना, इतना का सम कितना है n कितना है। ठीक, तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2। सबसे पहले a इसमें क्या दिया हुआ है a और d, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें a फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 2 - 1 1, तो 4 - 1 बराबर 3। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो टोटल का सम कितना दिया 715, तो बराबर 715। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a कितना है 1, तो 2 1 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3 बराबर 715। तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 का है 2 प्लस 3 इंटू n 3n प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का है 3 इज इक्वल टू 715। तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2 में से 2 में 2 - 3, 2 में से 3 घटा दें कितना हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 3n - 1 बराबर 715। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये गुना करना 3n इंटू n 3n² प्लस इंटू माइनस माइनस n बटा 2 इज इक्वल टू 715। तो क्या हो जाएगा 3n² माइनस n इज इक्वल टू 5 10 का सुना बाकी 1 2 का 2 1 3 7 दूनी 14 1430। ठीक, क्या हो जाएगा 3n² माइनस n ये भी इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा -1430 बराबर 0। ठीक, तो इसका जब हम फैक्टोरियल करेंगे तो फैक्टोरियल कैसे करते हैं, पहले हम ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा 1430 गुने 3 कितना आएगा, यहाँ 0 0 3 3 9 4 12 2 बाकी 3 का 3 1 4। देखो जब हम तोड़ेंगे तो कितना मान टूटेगा 2 से 2 दूनी 4 2 का 2 4 2 9 5 10 12, 3 से कटेगा 3 7 1 का 3 का 3 1 4 5 3 5 15।
3 से कटेगा, फिर 3 दूनी 6, एक साथ 11 3 दिया 7 5 1 6 7 6 13 आ गया। ठीक, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 5 से। क्या आएगा 5 इकाई 5 6 7 21 5 20 21 15 5 दिया 15, तभी कितना बार कटेगा 13 बार में। ठीक, तो 13 इकाई 13 1 14 13 इकाई 13। अच्छा 11 से कट जाएगा ना, इसको हम 11 से काटते हैं तो 11 इकाई 11 12 13 33 11 33 13। तो इसको हम कैसे गुना करें कि माइनस n आना चाहिए। ठीक, तो 13 पचे 62, 3 दूनी 6 11 छक 66। ठीक, तब 13 पचे 65 11 छक 66, तब क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 66n प्लस 65n माइनस 1430 बराबर 0। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 3n अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3n अगर हम कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 3n इंटू एन 3n स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 22 या 66। अगर हम उसमें 65 कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 65 इंटू एन 65n माइनस, देखिए 65 को अगर हम 22 से गुना करें तब भी 1430 आना चाहिए। ठीक, देखते हैं तो 65 इंटू 22 5 सुना बाकी 12 13 5 सुना बाकी 12 13 0 3 3 1 4 1430 आ गया, तो बराबर 0। ठीक, तो फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 22। ठीक, और एक तो क्या आएगा 3n प्लस 65। ठीक, 3n प्लस 65। तो इसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बराबर 0। तो पहले देखेंगे कि n माइनस 22 बराबर 0, एक हम लिखेंगे 3n प्लस 65 बराबर 0। तो n बराबर कितना आया 22, इसमें n बराबर कितना आया है माइनस 65/3। तो फ्रैक्शन में तो कभी n नंबर तो होता नहीं, फ्रैक्शन में 1 2 का फ्रैक्शन होता नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं, n बराबर 22 होगा। तो सम ऑफ nth, लास्ट टर्म पूछा है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है x, तो प्लस x बराबर 715। ठीक, क्यों सम तो 715 दिया ही हुआ है, n कितना है हमारा 22, क्या हो जाएगा 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना दिया हमारा 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 715। 2 से काटें कितना होगा 8 दूनी 22, क्या हो जाएगा 11 इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 715। तो 1 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, सीधा भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 715/11 11 छक 66, तो 11 5 55 65। ठीक, तो 1 प्लस एक्स बराबर 65 आया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 65 माइनस 1 बराबर 64। ठीक, तो हमारा एक्स बराबर कितना है 64, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट 25 22 19 16 पर डॉट 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 प्लस एक्स बराबर 712 112। तो जैसा क्वेश्चन नो था वही क्वेश्चन दे देता। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन होगा क्या कि ए फर्स्ट टर्म कितना है 22, तो ए बराबर कितना हो गया, फर्स्ट टर्म क्या 25 ने, तो ए बराबर कितना देगा 25, और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 25 बराबर -3। ठीक, तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है 112, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस कितना है -3 बराबर 112। ठीक, तो n तो हमें पता करना था, क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए कितना है 25, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस
n माइनस वन, यहाँ पे क्या होता है डी होता है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है डी, ठीक। तो डी कितना है -3 इज इक्वल टू 112, ये समावेंटन का फॉर्मूला है, ठीक। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 25 दूनी 50 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक, -3 इंटू एन 3n और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का 3 बराबर 112, ठीक। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 50 3 53, क्या हो जाएगा 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 112, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको n से गुना करें 53 इंटू n 53n और प्लस इंटू माइनस माइनस 3n स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू 112। तो क्या हो जाएगा -3n स्क्वायर प्लस 53n इज इक्वल टू 2 दूनी 4 2 का 2 2 का 2 224। तो कितना हो गया -3n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 224 बराबर 0, ठीक। तब इसको 53n को फैक्टराइज, इसको गुना करने से फैक्टराइज करेंगे, 53n लाना है हमें, ठीक। तब इधर देख लेते हैं 224 गुने 3 कितना आएगा 4 3 12 2 बाकी 1 3 6 1 7 3 दूनी 6, ठीक। तो कितना कटेगा 2 से 2 तिया 6 2 तिया 6 7 8 6 दूनी 12, अभी 2 से कटेगा 2 से 2 का 2 1 3 13 6 दूनी 12 1 13 16 8 दूनी 16, 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 से 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 से 21 दूनी 42 3 से कटेगा 3 से 21, तो कितना लाना 53 लाना है, क्या हो जाएगा 7 तिया 21 दूनी 4 4 2 16 दूनी 32, तो 21 और 32 कितना आता है 2 1 3 3 2 5 53, तो क्या आएगा 21 और 32, क्या हम लिख सकते हैं -3n स्क्वायर प्लस 21n प्लस 32n माइनस 254 बराबर 0, ठीक। तो इसमें अगर हम -3n कॉमन कर लेते तो क्या हो जाएगा -3n अगर हम कॉमन कर लेते तो क्या हो जाएगा n और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 या 21, ठीक। तो अगर हम इसमें प्लस 32 कॉमन लेते तो क्या हो जाएगा 32 इंटू एन 32 एन प्लस इंटू माइनस माइनस 7 बराबर 0 के साथ 4 बाकी 22, ठीक। तो इसमें अगर हम n-7 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा -3n प्लस 32 बराबर 0, ठीक। तो इसके बाद हम लोग इधर सॉल्यूशन देख करते हैं, इसको मिटाए थे, ये तो रफ न था, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा n-7 है, n-7 बराबर 0 और एक तो क्या हो जाएगा -3n प्लस 32 बराबर 0, ठीक। तो इसमें क्या हो गया n बराबर कितना आया 7 और इसमें कितना हो गया n बराबर -3n बराबर -32, तो माइनस से माइनस कट गया, n बराबर कितना हो गया 32/3, इधर फ्रैक्शन में आएगा, तो नंबर तो कोई फ्रैक्शन में रहता नहीं, 1 2 3 4 कोई फ्रैक्शन में रहता नहीं, रहता तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 7, तो n के जगह हम क्या लिखेंगे 7, सम ऑफ nth टर्म का और फॉर्मूला कितना होता है, लास्ट टर्म x निकालना, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू लास्ट टर्म का फॉर्मूला कितना होता है a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के लिए l, तो l के लास्ट टर्म कितना x बराबर जोड़ के हमने कितना दिया 112, तो n कितना है 7 निकाले हैं, तो 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म a कितना है 25, तो 25 प्लस x बराबर 112, ठीक। तो क्या आ जाएगा 25 प्लस x इज इक्वल टू 112 इंटू 2 भागा में चलेगा तो गुना हो जाएगा, इधर गुना में चलेगा भागा में हो जाएगा, कितना 7 का 7 8 9 10 7 6 42 16, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस x बराबर 16 दूनी 32, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा 32 माइनस 25 इज इक्वल टू 7, ठीक। तो हमारा x बराबर कितना आया 7, ठीक। तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 11 से लेके कहाँ तक 28 तक, ठीक,
इसके बाद वाले वीडियो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम 10 क्वेश्चन का ही टारगेट करके सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोगों को 1 से 10 तक उसका सॉल्यूशन मिल गया। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेगा 11 से 20 तक का, और उससे अगले वीडियो में मिलेगा 21 से 28 तक का, ठीक। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, तो आप लोग वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग इस तरह की और अच्छी वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।